और अब खबरें देवभूमि की। चारधाम यात्रा के कुशल संचालन में आ रही दिक्कतों कठिनाइयों को दूर करने के लिए शासन ने 3 वरिष्ठ आईएएस अफसरों को तैनात किया है। केदारनाथ, गंगोत्री, हेमकुंड साहिब और यमुनोत्री के लिए तैनात किए गए हैं इन्हें, जिसमें बीवीआरसी पुरुषोत्तम को केदारनाथ धाम का जिम्मा दिया गया है। रंजीत सिन्हा को बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब का जिम्मा सरकार ने दिया है। गंगोत्री व यमुनोत्री धाम सूर्य नारायण पांडे देखेंगे, उनकी जिम्मेदारी होगी यहां पे, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को ना हो। इन 3 अधिकारियों को यहां का जिम्मा दिया गया है। और नैनीताल पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सबके साथ सुना। मन की बात कार्यक्रम को लेकर नैनीताल के डीएसए खेल मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नैनीताल के स्कूल के बच्चों के साथ ही स्थानीय लोग और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को मन की बात कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये जन जन की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम द्वारा पीएम ने सभी क्षेत्रों में काम करने वालों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। एपिसोड अनवरत रूप से बिना रुके 100 एपिसोड मन की बात, और इस मन की बात में उन्होंने जन जन की बात की है, देश के कोने कोने की बात की है। आप स्वयं देख रहे थे कि मन की बात में ऐसे लोगों को उन्होंने प्रोत्साहित किया है, ऐसे लोगों को देश दुनिया के सामने लाने का काम किया है जो गुमनाम रहकर बहुत बड़े बड़े काम कर रहे थे। उन सभी को एक बड़ा मंच दिया है, पहचान दी है, और पर्यावरण से लेकर एक प्रधानमंत्री के रूप में तो वो देश के लिए काम कर ही रहे हैं, देश दुनिया में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक लोक सेवक की तरह एक मैं कहूँ कि लोगों के मन में जाकर उनकी बात को आम जनता तक लाने का काम, देश दुनिया तक लाने का काम किया है। पर्यावरण की बात हो, मातृशक्ति के उत्थान की बात हो, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो भी लोग काम कर रहे हैं उन सभी को देश दुनिया के सामने लाकर कहीं ना कहीं सबका प्रोत्साहन। में राजभवन में आयोजित मन की बात कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की और मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का सीधा प्रसारण देखा, सुना। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुनने के बाद राज्यपाल ने कहा, मन की बात का 100वां एपिसोड ऐतिहासिक था। इस कार्यक्रम में जमीन से जुड़े हर भारतीय का जिक्र था और इसमें किसी भी राजनीतिक तरीके की बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जमीन से जुड़े हुए हर भारतीय के बारे में जिक्र था। इसमें कोई भी राजनीतिक बात नहीं, और सबसे बड़ी कमाल की ये बात है कि किसी भी प्रोग्राम को 9 साल चलाना अपने आप में दर्शाता है कि उसमें कमिटमेंट कैसी है, परसेवरेंस कैसी है, सिंसियरिटी कैसी है। सबसे टचिंग बात तो ये है कि एक साधारण व्यक्ति जो अपना इनोवेशन, नवाचार, हार्डवर्क, सिंसियरिटी, स्टार्टअप से कार्य करता है, और उसके बाद में उसको सफलता किस प्रकार मिलती है जब हमारे परिवार के मुखिया उसके काम को प्रोत्साहन करते हैं। और राज्य के इंटर कॉलेज लोधिया खान अल्मोड़ा में भी बच्चों और शिक्षकों ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुना। बच्चे इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दिए। मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों की रविवार की छुट्टी रद्द कर दी गई थी। वहीं उत्तराखंड के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम बच्चों, उनके अभिभावक और शिक्षकों और स्कूल के लिए अहम मार्गदर्शन जो है वो देते हैं, और इस कार्यक्रम में भी ऐसा ही कुछ रहा। यह कार्यक्रम खासकर बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी रविवार को विकासनगर के सहसपुर विधानसभा पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कोश्यारी ने सहसपुर के जेबी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि आज इतिहास कायम हो गया। 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी ने देश की बागडोर संभाली है, तब से लेकर आज तक प्रत्येक महीने लोगों से संवाद किया और नई नई जानकारियां दी। मन की बात कार्यक्रम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय है।
और मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड रविवार को प्रसारित हुआ। इस दौरान देश भर में लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों के साथ प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम सुना। कार्यक्रम को सुनने आए पूर्व सैनिक भी काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया कि देश में क्या हो रहा है और क्या कुछ होना चाहिए, इसको लेकर प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से बात करते हैं। यहाँ पूर्व सैनिकों में भी काफी उत्साह देखा गया। जन जन का प्रोग्राम है, जो जन जन में सारे भारत में जगह जगह पर चीज़ें हो रही हैं जिसका कि हमें मालूम नहीं होता आमतौर पर, तो उन चीज़ों को उजागर किया जाता है, बताया जाता है कि हमारे देश में किस प्रकार की तरक्की हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है और कैसे हो रही है, ये हर क्षेत्र में। इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं होती, तो उन लोगों के बारे में बताया जाता है जो पीछे पिछड़े हुए हैं, ये जो काम नहीं कर पाते थे अब कर रहे हैं और कितना उनको आगे ले जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है देश के लिए, और ये ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि पता लगे जनता को कि हमारे यहाँ क्या कितनी प्रगति हो रही है। जन जन का प्रोग्राम है और आज ये कार्यक्रम इतना पॉपुलर हो गया है, इसका कारण ये है कि किसी भी एपिसोड में मोदी जी ने कोई राजनीतिक बात नहीं की है। उन्होंने समाज के उत्थान की बात की है, शिक्षा की बात की है, स्वास्थ्य की बात की है, अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति के उत्थान की बात की है। आज 21 करोड़ से अधिक लोग रेगुलर प्रोग्राम को देखते हैं, 46 करोड़ से अधिक लोग कभी कभी देखते हैं, लेकिन आज जिसका प्रचार प्रसार हो रहा है, एक करीब 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला है। ये इस बात का प्रतीक है कि ये कार्यक्रम कितना लोकप्रिय होता है। हरिद्वार में प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड का भव्य तरीके से प्रसारण किया गया। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी 13 अखाड़ों के संतों के साथ ऋषिकुल सभागार में मन की बात को सुना। इस दौरान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, निर्वाणी अखाड़ा के महंत रविंद्रपुरी समेत अनेक साधु संत यहां पर मौजूद रहे। आज हरिद्वार का जो पूरा संत समाज है, 13 के 13 अखाड़ों का के जो हमारे पूज्य महंतगण हैं, जो श्रेष्ठ संतगण हैं, सभी आज आशीर्वाद मिला है। इस 100वें एपिसोड जो सारे विश्व का रिकॉर्ड बन रहा है, उस विश्व के रिकॉर्ड में सीधे अपने देश के प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए, मन की बात सुनने के लिए जो संतगण यहाँ पर आए हैं, मैं उनका बहुत हृदय से आभारी हूँ। और मैं समझता हूँ कि सबका उनके साथ आशीर्वाद है। ये हिमालय है, आपने देखा कि हिमालय के प्रति प्रधानमंत्री जी हमेशा चिंतित रहे हैं। भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में आज ये प्रोग्राम प्रसारित हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत के ऐसे विषयों पर गहन मंथन किया जा रहा है। और आज कुछ चीज़ें मैंने भी नहीं देखी, जैसे हिमालय में जो स्वच्छता अभियान है, जो लोग हिमालय में रहते हैं वो उसमें इन्वॉल्व कम है, बाहर के राज्यों के आए हुए लोगों ने इस अभियान को चलाया है। और देश में जो हथकरघा विभाग या जो स्वयं सहायता समूह का उल्लेख किया गया उनके द्वारा, वो वाकई में ये अनुकरणीय है। और हम सब साधु संतों ने, सभी संप्रदाय के संतों ने आकर के आदरणीय हमारे सांसद जी को खूब आशीर्वाद दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश इसी प्रकार से चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़े, क्योंकि संतों का काम आशीर्वाद देने का ही है, जो यहाँ की उत्तराखंड की एक शैली। और पहाड़ों की रानी मसूरी में भी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को सुनने के लिए लोगों में काफी उत्साह नजर आया। मसूरी के सभी बूथ पे मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड सुना गया। इस मौके पे बीजेपी नेताओं ने कहा कि मोदी जी हर एपिसोड में कुछ नई बात लेकर आते हैं जो सीधा लोगों के मन को छू जाती है। और देश में बीजेपी की सरकार बन रही है जिससे देश और विकास की ओर बढ़ रहा है, यानी देश जो है वो विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। कि आज आदरणीय मोदी जी ने जो 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात का अभियान प्रारंभ किया था, आज ईश्वर की कृपा से आज उसके 100वां एपिसोड था। आप देख सकते हैं किस प्रकार आज क्षेत्र की जनता में उत्साह है मन की बात को लेकर। और ये उत्साह यहाँ पर ही नहीं, मसूरी में ही नहीं, देहरादून महानगर के 850 बूथों पर इसी प्रकार 100 से अधिक की संख्या में प्रत्येक बूथ पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और कार्यकर्ताओं में ही नहीं, पूरी देश की, क्षेत्र की, समाज की जनता में जिस प्रकार समाज की जनता बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, ये उत्साह के साथ भाग ले रही है, उससे ये सिद्ध होता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
का और बड़ा उत्साह से लोगों ने उसको सुना। जिस तरीके से प्रत्येक संस्करण को लोगों ने मन की बात को सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने हर मुद्दे पे देश के हर समस्या के ऊपर हर बात को उठाया है जो लोगों के मन को बहुत छुआ है। और आज उनमें चाहे पर्यावरण हो, बेटी के चेहरे पे मुस्कान हो, चाहे वो एजुकेशन हो, भारत की संस्कृति हो, और चाहे वो रैग पिकर्स हों, चाहे वो रिक्शा वाले हों, चाहे वो टिफिन वाले हों, हर संस्करण में एक एक एपिसोड में उन्होंने हर बात को। अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री के मन की बात को लेकर बीजेपी ने जिले के सभी बूथों पर कई कार्यक्रम किए। वहीं अल्मोड़ा विधानसभा के कसार देवी स्थित बूथ पे पहुंचे सांसद अजय टम्टा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को सुना। अजय टम्टा ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री मोदी और देश की जनता के बीच मजबूत जुड़ाव और लगाव है। मन की बात के माध्यम से हर क्षेत्र की बातों को, चाहे वो हमारे उत्तराखंड के मडवे की बात हो, मिलेट्स की बात हो, बिस्किट्स की बात हो, हमारे तालाबों की बात हो, हमारे चाय से लेकर मतलब विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं, अब हमारे हैंडलूम के, हमारे हिमालयन फाइबर पे जो काम हो रहा है उस पर, हमारे बहुत सारी चीज़ों को मन की बात के माध्यम से देश दुनिया के अंदर बताने का काम भी किया। और छोटे काम करने वाला कभी सोचता भी नहीं था कि मैं इस महत्वपूर्ण काम को कर रहा हूँ। उसकी महत्वपूर्णता को बताते हुए, चाहे हिमालय की क्लीनर्स को लेकर के, जो लोग ट्रैकिंग के माध्यम से थोड़ा वहाँ गंदगी कर देते हैं उनको अवेयरनेस करने का हो, चाहे हर घर के अंदर शौचालय हो, हर को बिजली मिले, हर एक व्यक्ति को राशन की कोई कमी ना हो, ये के साथ साथ कोविड जैसी भयंकर बीमारी के समय में भी अवेयरनेस का काम मन की बात के माध्यम से किया। रुड़की में मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। नगर के गणेशपुर में बूथ संख्या 30 में बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग जो थे वो पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंचे और मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि मन की बात के जरिए पीएम मोदी देशवासियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। 100वां एपिसोड मन की बात एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा और प्रधानमंत्री जी ने सबके दिल को छुआ, सबके मन को छुआ। और जो मूल मंत्र उपनिषद का प्रधानमंत्री ने बताया, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, ये सभी के लिए कि सभी लोग अपने कर्म करें, सभी लोग चलते रहें और देश के प्रति समर्पित रहकर हर कार्य देश को समर्पित करें और देश के लिए आगे बढ़ें और संकल्प लें कि हम लोग जब तक देश विश्व गुरु नहीं बनता चैन से नहीं बैठेंगे और सभी लोग जो है देश के प्रति कोई ना कोई कार्य जरूर करेंगे। निश्चित रूप से पूरे देश में इस कार्यक्रम के लिए उत्साह था और विदेश में भी इस कार्यक्रम के लिए उत्साह था। आपने देखा यूनेस्को की डीजी ने जो बताया कि G20 की मेज़बानी जो भारत को मिली है और जो भारत की शिक्षा और संस्कृति है उसको एक साथ कैसे लेकर हमारे प्रधानमंत्री चलते हैं, इसके एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है। और लक्सर विधानसभा क्षेत्र में 121 और नगर में 80 जगहों पे पीएम के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान सीएम ने भी संदेश दिया। तब से उन्होंने मन की बात का एक प्रोग्राम रखा और ये वाकई में ही मन की बात, ये आत्मा, ये सभी मनुष्य की आत्मा को छूने वाली बात है। चाहे वो संस्कार की बात रही हो, चाहे किसी के रोजगार की बात रही हो, चाहे अपने देश को सकुशल और अच्छे हाथों में सौंपे जाने के बाद मैं समझता हूँ कि हमारा देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। और ये मन की बात तो इतना कारगर साबित हुआ है कि हम सब लोग इंतजार करते हैं, सभी देशवासी इंतजार करते हैं कि हर महीने के रविवार, जो आखिरी रविवार है, उसमें मन की बात का ये प्रोग्राम। और देहरादून में जिला योजना की बैठक बेहद हंगामेदार रही। इस दौरान देहरादून के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल के सामने जिला योजना के सदस्यों और बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों की अवहेलना और काम में लापरवाही का आरोप लगाया। देहरादून में जिला योजना के परिव्यय को इस बार 74 करोड़ से बढ़ा के 92 करोड़ किया गया है। देहरादून जिला योजना के इसी बजट पे बैठक के दौरान चर्चा की गई। खास बात यह कि विधायक विनोद चमोली ने बैठक के बीच में ही अधिकारियों को खूब भला बुरा कहा। विनोद चमोली ने कहा कि अधिकारी विकास कार्यों को लेकर गंभीर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि अधिकारियों की इसी लापरवाही का हर्जाना जनप्रतिनिधियों को जनता के सामने भुगतना पड़ता है। इस दौरान जिला योजना के सदस्यों ने भी अधिकारियों पर खूब जमकर हमला बोला और जिले में विकास कार्यों के दौरान जनप्रतिनिधियों की अवहेलना के आरोप भी लगाए। उधर दूसरी तरफ अधिकारी भी इस मामले पर जवाब देकर जनप्रतिनिधियों को संतुष्ट करने की कोशिश करते नजर आए।
अल्मोड़ा में पूर्व सैनिकों ने रविवार को अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर अल्मोड़ा के गांधी पार्क में प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो इसका खामियाजा केंद्र सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री को अपना मांग पत्र भी भेजा। संसद में बहुत सारी विसंगतियां हमारे पास है। ये विस्तार पूर्वक हम इस समय आपको बता नहीं सकते क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा है। कितनी सूत्री मांग है? समान पेंशन योजना लागू की जाए। दूसरा है एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे। तीसरे मांग है हमारी रिजर्व पेंशनर को ओआरओपी नहीं देना एक गंभीर शोषण है उनके लिए। और चौथी मांग है हमारी ग्रुप के एक्स ग्रुप के सैनिकों को पेंशन की विसंगतियां जो चल रही है उसको ठीक किया जाए। बिना आर्थिक लाभ के मानद पद पर औचित्य क्या है? कितनी मांगे हैं टोटल 16 मांगे हैं हमारी। मांग कर रहे हैं कि ये समान योजना समान सभी के लिए लागू होना चाहिए जो उनके लिए एप्लीकेबल। हरिद्वार में रविवार को पूर्व सैनिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सांसद रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात कर उन्हें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व सैनिकों ने मांग की है कि वर्तमान में सैनिक पेंशन में जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर किया जाए। और उनका कहना है कि 20 फरवरी से उनका धरना जंतर मंतर पे चल रहा है, लेकिन सरकार द्वारा अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ना ही सरकार द्वारा कोई आश्वासन दिया गया। उनकी मांगे काफ़ी महत्वपूर्ण मांगे हैं और जैसे कि मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में चलने वाली सरकार, उनके नेतृत्व में जो सैनिकों का सम्मान बढ़ा है, अटल जी के बाद फिर मोदी जी ने बढ़ा है। 1 रैंक 1 पेंशन का किया है। जो कुछ अनियमितताएं वो विसंगतियां छूटी हैं उसके बारे में सारे संगठन के लोग आज यहाँ हरिद्वार डैम कोठी पर मिलने के लिए आए हैं। सभी सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, अर्धसैनिक बलों के सभी लोगों को मातृशक्ति भी आई है। मैं इनका अभिनंदन कर रहा हूँ। और जो राष्ट्रपति जी को, रक्षा मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं अर्धसैनिक संगठन रायवाला ब्लॉक से हूँ और आज हमने अपने जितने भी पूर्व सैनिक विधवाएं और दिव्यांग जितने भी सेना में सेवारत और पूर्व सैनिक हैं उनके जो ओआरओपी है उसमें कई प्रकार की विसंगतियां हुई है। उन विसंगतियों को दूर करने के लिए, उनका समाधान ढूंढने के लिए माननीय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद संसदीय क्षेत्र हरिद्वार को एक ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में उनका ध्यान आकर्षित कराया। और राजकीय इंटर कॉलेज कालाडूंगी में उत्तरांचल उत्थान परिषद ने फ्री चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जिसमें कई विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इस शिविर में 1200 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य जांच करा के दवा ली। शिविर का आयोजन बीजेपी नेता मनोज पाठक ने किया था और उन्होंने बताया कि उनके द्वारा समय समय पर इस तरह के शिविर लगाए जाते हैं जिससे आम जनता को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके। के तत्वाधान में कालाढूंगी के जीआईसी कॉलेज में यहाँ के लोगों की समस्याओं को देखते हुए जिस तरह से उनकी अपेक्षा थी, आँखों की जांच निःशुल्क, चश्मे निःशुल्क और ऑपरेशन निःशुल्क, साथ ही हड्डी से रिलेटेड जिस तरह से हमारे क्षेत्रवासियों के घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, इस तरह की शिकायतें रहती हैं और बहुत सारे उनके पोषण से संबंधित अनियमितताओं के कारण वो रोगग्रस्त होते हैं, उन सब के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ, मुझे लगता है डॉक्टर चीमा जी के माध्यम से, डॉक्टर पीयूष के माध्यम से हम सबको ये सहयोग यहाँ पर मिला है। इस शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों ने प्रतिभाग किया। साथ ही कालाडूंगी की बहुत सारी जनता ने, जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में नहीं जा सकती, जो सुविधा उनको कालाडूंगी हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रही है, तो उसके चलते वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको आज यहाँ पर कालाडूंगी इस शिविर में उनको सारी सेवाएं मिली।
यहाँ पे दवाइयाँ भी मिली और क्या कहते हैं अच्छी मेडिसिन है और टॉनिक की ताकत की चीज़ें भी मिली इसमें, दवाइयाँ और दर्द वाले ट्यूब भी, मतलब इंतजाम सब बढ़िया था। और आंखों के लिए चश्मे, और जिनकी जैसे आंखों में ज़्यादा दिक्कत है ऑपरेशन वाली है तो उनके ऑपरेशन के लिए भी सुविधा कर। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने रविवार को अचानक करवट ली। दिन में अचानक तेज बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बरसात के बाद मसूरी का मौसम सुहाना हो गया और मसूरी में हो रही बारिश से मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हुए हैं, जिस वजह से कुछ देर के लिए काम को रोकना भी पड़ा। और पौड़ी में जल्द ही राज्य का पहला तारामंडल संस्थान बनने जा रहा है। जिले में संयुक्त माउंटेन म्यूजियम और प्लेनेटोरियम निर्माण का रास्ता साफ होने जा रहा है। इसको लेकर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने सांसद निधि से पहली किश्त के लिए 4 करोड़ की धनराशि को हरी झंडी दे दी है। पौड़ी डीएम डॉक्टर आशीष चौहान के मुताबिक राज्यसभा सांसद ने कुछ समय पहले ही इस माउंटेन म्यूजियम को लेकर चर्चा की थी। उन्होंने पौड़ी में इस म्यूजियम को लेकर अपार संभावनाएं जताई। अनिल बलूनी ने सांसद निधि से पौड़ी में संयुक्त माउंटेन म्यूजियम और यहां पर म्यूजियम के अलावा प्लेनेटोरियम के निर्माण को भी हरी झंडी दी। सभा सांसद अनिल बलूनी सर की तरफ से अभी हमें सांसद निधि के माध्यम से 4.61 करोड़ के आसपास का एक फंड सैंक्शन किया गया। ये माउंटेन म्यूजियम के लिए है और माउंटेन म्यूजियम के साथ एक प्लेनेटेरियम भी बनाया जाने प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट में माननीय सांसद महोदय के जो निर्देश हैं इसे ग्रैंड स्केल पे जो लिया जाना है और नेशनल लेवल पर इसे एक बेटर सेंटर के तौर पे इस्टेब्लिश करना है या पौड़ी को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप किए जाने की तरफ ये कदम होगा। और चूँकि माउंटेन म्यूज़ियम हमारे देश का संभवतः पहला माउंटेन म्यूज़ियम होगा और इसके साथ में प्लानिटेरियम भी होने से यहाँ खगोल विज्ञान के जिज्ञासुओं प्लस जो भी आपके माउंटेनियरिंग या माउंटेन्स में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं उनके लिए एक नया अट्रैक्शन का सेंटर बनेगा। और मसूरी घूमने आए 2 युवक करीब 120 मीटर गहरी खाई में जा गिरे। बताया जा रहा है कि अंधेरे में युवकों का पैर फिसलने के चलते हादसा हुआ और सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर युवकों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। और राजधानी में सड़कों और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाए जाने के लिए जिलाधिकारी देहरादून के आदेश पर 5 जोन बनाए गए हैं, जिनके लिए नगर निगम पुलिस प्रशासन की अलग अलग टीम बना के प्रथम चरण में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। रविवार को टीमों ने घंटाघर से सहारनपुर चौक, बल्लूपुर से घंटाघर, सर्वे चौक से आईटी पार्क और कई दूसरे इलाकों में यहां पे अतिक्रमण हटाया। एक एक्सरसाइज है जिसको कंटिन्यूसली हमें करना पड़ेगा क्योंकि एक लेगेसी है, बहुत सालों से चलता आ रहा है वहाँ अतिक्रमण और कभी कोई कार्रवाई हुई नहीं या हुई भी तो कुछ दिनों के लिए हुई। इसको हमें कंटिन्यूस करना पड़ेगा और भी आगे कौन सा एक्शन लिया जा सकता है उस पर भी हम अपनी योजना बना रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम कोशिश करेंगे कि लोग खुद ही हटाना चालू कर दें और पेनल्टी ही एक डेटरेंट इफेक्ट रहे, हम यही कोशिश करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।